बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अलीज़मान आज के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों के हवाले से कौन से कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो आपने मद्देनज़र या माइंड में रखने हैं अपने पेट्स को लेके। हमसे बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस आजकल लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा उन्हीं क्यूरीज़ को मैं डिस्कस कर लूं अपने इस सेशन में, ताकि मैक्सिमम लोगों को मेरी ये बात पहुंच जाए। सबसे पहले लोग हमसे पूछते हैं कि सर्दियों के हवाले से बात देने का क्या तरीका होता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो उसका ड्यूरेशन कितना हो और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या नोट रखनी चाहिए। तो सबसे पहले गर्मियों में अगर आप वीक में मंथ में 3 से 4 दफ़ा बात दे रहे हैं, तो सर्दियों में आप मंथ में एक कोशिश करें बस एक दफ़ा बात दें, और वो भी अगर ज़रूरी है। तो बात देते हुए 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत गर्म पानी से बात दिया, जिससे फिर बर्न के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये कोशिश की जाए कि पानी हल्का सा इतना गर्म हो जो आपकी कैट के लिए बेरेबल हो। सेकेंडली, बात देने के बाद आप अच्छे से ड्राई कर लें अपनी कैट को ड्रायर के साथ, ताकि वो गीली ना रहे। और इसमें टाइमिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। आपने कोशिश करना है कि जब आपने बात देना है तो प्रॉपर जो है वो सूरज निकला हो, और दोपहर के वक्त आप बात दें, यानी 12 बजे से लेकर 2-3 बजे के दौरान, जब कुछ जो है वो टेम्परेचर कुछ बेहतर होता है। सेकेंडली, फीडिंग जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग जो है वो वही फीडिंग पैटर्न को कंटिन्यू रखते हैं जैसा गर्मियों में चलता आ रहा होता है। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों के दौरान आपकी कैट की जो फीड इनटेक है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारा दिन अपनी कैट को फीड करवाना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप 3 दफ़ा या 4 दफ़ा जितने भी टाइम अपनी कैट को फीड करवा रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जहाँ 50-60 ग्राम्स दे रहे हैं, वहाँ पे आप 70 to 80 ग्राम्स तक ले जाएं, क्योंकि फीड इनटेक जैसे इसका इम्प्रूव होगा, उससे इनको जो है सर्दी से कॉम्बैट करने के लिए एनर्जी मिलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है स्पेशली उनके हवाले से, तो उनके हवाले से एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको टेम्परेचर, लोग पूछते हैं कितना होना चाहिए। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं उनके लिए टेम्परेचर आप 25 से 30 डिग्री कोशिश करें कि इतना टेम्परेचर रखें, और उनको किस ना किस तरह से हीट दे लें। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग एक गलती करते हैं कि हीटर के पास रख देते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ को, या ऐसे एनिमल्स जिनको सर्दी लगी होती है या जो बीमार होते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि वो मज़ीद डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो आपने ये ख्याल करना है कि आपने हीटर के बिल्कुल नज़दीक नहीं करना, एक प्रॉपर डिस्टेंस हो, बस सिर्फ उसको सर्दी से बचाया जाए, ना कि हीटर के बहुत करीब करके उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाए। और कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सर्दियों में वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो सर्दियों में वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट वीडियो बनाई है इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन पे। तो सर्दियों में कुछ वायरल इन्फेक्शंस के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली कैट्स के अंदर ही। तो आप मेक श्योर करें कि आपने अपनी कैट को प्रॉपर वैक्सीनेट करवा लिया है। और क्लॉथ्स के बारे में अगर हम देखा जाए तो वो वेरी करता है, आप किस एरिया में है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, और वहाँ पे इन्वायरमेंट किस तरह का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कराची में या कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं आती, तो वहाँ पे तो आप बगैर क्लॉथ्स के भी, जैसे नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है वैसे कर सकते हैं, या आप कोई सिंपल सी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा सर्दी है, तो उनके लिए आप स्वेटर वगैरह यूज़ कर लें। लेकिन मैं एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर तो आपकी कैट क्लॉथिंग से इरिटेट हो रही है, तो फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी कैट को क्लॉथ की ज़रूरत नहीं है। तो
नेक्स्ट एक बहुत जो है हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके लिए बेडिंग की या हाउस जो स्पेशली कैट्स का होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो भी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सर्दियों में। कैट्स की एक हैबिट होती है कि ये उस जगह पे सोना पसंद करती है जहाँ पे अंधेरा हो और जहाँ पे इसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इनके लिए अगर आप सेपरेट एक हाउस अरेंज कर देंगे तो आपकी कैट जो है वो बेहतर तरीके से अपनी नींद पूरी कर सकती है। एक चीज़ सर्दियों में समटाइम देखने में आती है तो लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो है कफिंग स्नीजिंग। कफिंग स्नीजिंग सर्दियों में, वैसे तो जब भी ऐसा कोई इशू हो आप लाजमी तौर पे अपने वेट को विज़िट करें ताकि अगर कोई इशू है तो वो टाइमली रिजॉल्व हो जाए। लेकिन सर्दियों में जो है वो कफिंग स्नीजिंग वो नमूनिया में कन्वर्ट हो सकती है या वायरल इन्फेक्शन की तरफ जा सकती है, जिसमें फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सर्दियों में हम इसको स्प्रे या न्यूट्रल करवा सकते हैं। तो सर्दियों में स्प्रे या न्यूट्रल बिल्कुल आप करवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आप ये सोचें कि सर्दियों में नहीं करवाना चाहिए या गर्मियों में नहीं करवाना चाहिए। सर्दियों में थोड़ी सी बस टेम्परेचर मैनेजमेंट की एक जो है वो पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी कोई इस ऐसा इशू नहीं है कि चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो आप अपनी कैट को स्प्रे या न्यूट्रल करवा सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।